अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल माय न्यू अपलोड। आज मैं आपके साथ हेयर एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें हम क्लाइंट के बालों पे हाइलाइट्स भी करेंगे और उसके साथ में बालों पे कैरेटिन भी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सेक्शनिंग करने लगे हैं, यानी कि हम बालों के ऊपर सबसे पहले हाईलाइटिंग का काम करने लगे हैं। हमने इनकी डायरेक्ट कोई बेस चेंज नहीं किया क्योंकि हाईलाइटिंग के साथ हम इनकी थोड़ी सी बेस को लिफ्ट कर देंगे। ठीक है, आपने अच्छे से पार्टीशन कर लेंगे। उसके बाद आप देख लें जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ, मैंने 1 स्लाइस 1 वीविंग 1 स्लाइस 1 वीविंग की टेक्निक के साथ काम किया है। ठीक है, मैं 1 हैंड काम कर रही हूँ, यानी कि मैं खुद ही काम कर रही हूँ, मैं किसी के साथ में हेल्प नहीं ले रही हूँ। आप भी चाहें तो इस तरह से क्लिपर साथ में अटैच करके आप इजीली खुद पर्सनली आप एक बंदे का काम बहुत आराम सुकून से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो मटेरियल तैयार किया है कट डाउन का, इसमें जो है मैंने 2 स्कूप पाउडर लिए हैं और उसका जो डबल रेशियो है वो मैंने वॉल्यूम लिया है। ठीक है, उसकी अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग करनी है और उसके अंदर आपने थोड़ा सा कैरेटिन पाउडर ज़रूर आपने ऐड कर देना है। मैं इनका कट डाउन का काम कर रही हूँ 40 वॉल्यूम के साथ। वैसे मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 30 वॉल्यूम के साथ काम करूँ, लेकिन क्योंकि इनके बालों के अंदर आपको कॉपर पिगमेंट वाज़े नज़र आ रही है, इन लड़कियों ने बहनों ने आपस में घर में एक दूसरे का कट डाउन कर करके बालों के ऊपर काम किया था, जिस वजह से इनके बालों के अंदर कॉपर की पिगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग थी और ये अब ऐश की तरफ जाना चाह रही थी। और ऐसे बालों में ऐश को लाना थोड़ा सा टेक्निकल होता है। अब मैं इसके बाद वीविंग के बाद एक स्लाइसिंग जो है वो ऐड करूँगी, अंदर एक स्लाइस ऐड करूँगी, फिर वीविंग फिर स्लाइस। ठीक है, आप वीडियो को देखते जाएँ, आपको समझ आती जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो मैंने इनका 40 वॉल्यूम के साथ काम किया। अगर बाल इस तरह से ना हो, यानी कि वर्जन बाल हो, तो आप 30 वॉल्यूम के साथ काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। रूट को थोड़ा सा अवॉइड करें ताकि रूट जो है वो ग्रे ना हो या रूट जो है वो जले या वीक ना हो। तो आपने अच्छी तरह से फॉलिंग करते जाना है और फॉइल्स ऐड कर करके इनको आपने रैप करते जाना है। ठीक है, आपने मिक्सिंग रेशियो भी सुन लिया है। ठीक है, आपने इस तरह से मिक्सिंग तैयार करनी है। आप कैरेटिन पाउडर या ओलाप्लेक्स अपने पास ज़रूर रखें, वो आप अपने कट डाउन के मटेरियल में ज़रूर आधी चमची ऐड कर दिया करें, इससे बाल डैमेज नहीं होता बल्कि बहुत सिल्की और स्मूथ हो जाता है। आपने इसी तरह से करके मैंने 1 स्लाइस 1 वीविंग करने के बाद मैंने क्राउन एरिया तक इसी तरह से किया और जब मैं क्राउन के नज़दीक पहुंची वहाँ पे मैंने 2 वीविंग्स भी ऐड करनी है इसके बाद। ठीक है, पहले आप पीछे ईयर टू ईयर आपने इसी तरह से काम करना है। ठीक है, पहले मैंने आगे 2 ईयर टू ईयर पार्टीशन की है, आगे हॉर्स शू एरिया पे एक पार्टीशन की है। इसके बाद यहाँ पे जब मैं पहुंची हूँ तो मैंने पीछे सारे 2 वीविंग्स ऐड करने के बाद मैं आगे, अब ये मेरे आगे का एरिया। ठीक है, यहाँ पे मैं स्लाइसिंग टेक्निक के साथ काम कर रही हूँ, यानी कि आपका हॉर्स शू एरिया जो यहाँ पे आपने सिर्फ स्लाइस ऐड करनी है। स्लाइस क्यों ऐड करने, इससे आपकी लाइन्स बहुत प्रोमिनेंट बहुत खूबसूरत आएंगी, क्योंकि ऐश की शेड में वो जाना चाह रही थी, तो वो अगर प्रॉपर प्रोमिनेंट नज़र आएंगी ना तो ऐश की शेड बहुत खूबसूरत लगता है। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको वहाँ से आइडिया हो रहा होगा, मुझे ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है और 2-3 दिन से मुझे बुखार भी था, लेकिन क्योंकि मैं वीडियो को लेट नहीं करना चाहती थी तो मैंने वीडियो को अपलोड करने के लिए मैंने उसकी एडिटिंग की, क्योंकि मैंने काम किया हुआ था तो मैंने कहा चलो मैं इसको अपलोड भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर आपने हॉर्स शू एरिया के अंदर आपने वीविंग की जगह आप स्लाइसिंग टेक्निक से काम करते हैं ना, स्लाइस आपने बहुत नहीं लेने, या आपने जेन में रखना है। ठीक है, तो आपके सामने लाइन्स बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की विजिबल होती हैं और फिर आप ईयर टू ईयर पे आप वीविंग दोबारा से करेंगे। ठीक है, स्लाइस जो है आपने हॉर्स टू एरिया में ऐड करने के बाद आपका जो फ्रंट पार्ट आएगा ना, आपका फोरहेड एरिया जो आएगा, यहाँ पे आपने एक वीविंग ऐड करनी है। ठीक है, आपका ये जो फेस को फ्रेम करेगा एरिया, यहाँ पे आपने एक वीविंग करनी है। हॉर्स शू एरिया यानी कि जिसको आप क्राउन कहते हैं, यहाँ पे आपने स्लाइसिंग करनी है और पीछे आपने सारे बालों में 1 स्लाइस 1 वीविंग 1 स्लाइस 1 वीविंग। इससे क्या होता है कि आपका काम भी बहुत अच्छा हो जाता है और कस्टमर को हाईलाइट्स भी थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हाईलाइट्स और बेबी लाइट्स जैसा इम्पैक्ट यानी कि मिक्स आना शुरू हो जाता है। आपको काम आता हो, आप बहुत सारी डायमेंशन वेरिएशन अपने आप से कर सकते हैं, जिससे आपका क्लाइंट बहुत खुश और बहुत मुतमिन होता है। वीडियो बहुत लंबी थी, जिसको मैंने मेन स्टेप्स को मैंने एडिट किया है, क्योंकि वीडियोस ऑलरेडी मेरी लंबी हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि व्यूवर्स के लिए देखना 25 मिनट की, 26 मिनट की, 30 मिनट की वीडियो या 20 मिनट की वीडियो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, सीखने वाले लोग बहुत शौक से लंबी वीडियो देखते हैं। जैसे मैंने अगर कुछ देखना हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी वीडियो देखूँ जो ज़रा 10 मिनट से ऊपर हो, समझ जाए ना कि अंदर कोई चीज़ बताई गई है। ठीक है, तो आपने इस तरह से अपना जो मटेरियल है उसको आपने लगाते जाना है। बालों को आपने अच्छी तरह से मटेरियल की कोटिंग करनी है। ठीक है, मटेरियल में आपने कोई कंजूसी नहीं करनी और आप मटेरियल को ज़्यादा सा बना के ना रखें, थोड़ा थोड़ा करके आप अप्लाई करें, थोड़ा थोड़ा बनाएं। इस तरह से मैंने इनकी सारी वीविंग कर दी है और इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं इनके बालों में देखूँगी कि लिफ्टिंग कितनी आई है। हमने इनके बालों में करनी है 10 लेवल तक लिफ्टिंग। हमें थोड़ा सा पेल हेयर चाहिए और इतना भी पेल नहीं हमने करना कि ऑलरेडी इनका बाल बहुत ज़्यादा कॉपरी है, बहुत ज़्यादा इन्होंने खुद ही घर में कट डाउन किए हैं बहनों ने आपस में, तो ये ना कि इनका बाल जो है वो बिल्कुल ही जल जाए। तो हाथों पे ग्लव्स लगा के आप ब्लीच का काम जो है ना वो हमेशा कट डाउन का काम थोड़ी चेक किया करें आप। तो देखिए इनके बालों में काफ़ी ज़्यादा लिफ्टिंग आ गई, जितनी मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा ऐश का काम इतनी लिफ्टिंग के साथ भी हो जाएगा, मुझे ज़्यादा पेल की तरफ जाने की जरूरत नहीं। इसके बाद आपने अच्छी तरह से मटीरियल को एमल्सिफिकेशन करनी है बालों के अंदर, ताकि जो है ना आपके हाथों की हीट के साथ थोड़ा सा और जो ना आपका बाल लिफ्ट हो जाए। इस तरह से आपने इनको अच्छी तरह से चेक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने बालों को सादा पानी से वॉश करना है। सादा पानी से आपने वॉश कराने के बाद आपने इसको पर्पल शैम्पू से आपने बालों को वॉश करना है। ठीक है,
पर्पल शैम्पू से वॉश करने के बाद अगर तो आपके बालों में मतलब येलो वाली पिगमेंट है तो आपने पर्पल शैम्पू से आने वॉश करना है। अगर ऑरेंजी सी पिगमेंट है तो आप ब्लू के साथ आप वॉश करेंगे, ठीक है। इनको मैं पर्पल के साथ वॉश करूँगी, ठीक है। और समटाइम्स आपको दोनों भी यूज़ करने पड़ जाते हैं। उसके बाद वॉश करने के बाद आपने एक मिक्सिंग तैयार करनी है जिसमें आपने 12.2 का नंबर आपको किसी भी ब्रांड में मिल जाएगा जो कि सुपर प्लैटिनम ब्लॉन्ड का शेड है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने एक सुपर ऐश ब्लॉन्ड की ट्यूब भी लेनी है जिसका नंबर होगा 12.2, ठीक है। आपने इनकी एक मिक्सिंग तैयार करनी है, दोनों को आपने 30-30 के बराबर लेना है, ठीक है। 60 ml हो जाएगा। इसके अंदर आपने डबल रेशियो के हिसाब से आपने 20 वॉल्यूम ऐड कर देना है, ठीक है। देखिए अगर बाल 20 वॉल्यूम से रह सकते हैं तो आप 20 वॉल्यूम के साथ कर लें, क्योंकि आपको इस पॉइंट पे बालों का पता चल जाता है कि कितना डैमेज बाल है, वरना आप 10 वॉल्यूम के साथ भी काम कर सकते हैं। 20 वॉल्यूम के साथ आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आपने इनकी मिक्सिंग तैयार कर लेनी है और इसके अंदर आपने एक छोटा सा डॉट, एक छोटा सा दाना आपने पर्पल डाई का ऐड कर लेना, ठीक है। वॉयलेट डाई का ऐड कर लेना। इस मिक्सिंग को अंदर आपने 1 चमची हेयर मास्क लाजमी ऐड करना है। मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मिक्सिंग में हेयर मास्क आप लाजमी ऐड किया करें। उसके बाद आपने अच्छी तरह से आपके बालों के अंदर इस तरह से एप्लीकेशन करनी है अपने क्लाइंट के बालों में। जब आप ये एप्लीकेशन करेंगे ना तो आपके बालों की जो बेस है ना वो वैसे भी थोड़ी सी नेचुरली लाइट हो जाएगी, क्योंकि इनको ग्रे हेयर्स का कोई इशू नहीं था, ठीक है। ग्रे हेयर का इशू होता तो शायद हम लोग बेस को पहले या साथ साथ रेडी करने की कोशिश करते। तो हमने इस तरह से ये एप्लीकेशन कर देनी है। इसको तकरीबन 20 मिनट आपने रखना है और साथ साथ आप चेक करते रहें कि आपका रिक्वायर्ड कलर आया है या नहीं आया है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इन बालों का आपने अच्छी तरह से वॉश कर देना है, ठीक है। वॉश करने के बाद आपने इन बालों को, क्योंकि साथ इन्होंने सेम डे पे केराटिन करवानी थी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको गाइड करूँगी कि क्लाइंट आपको जैसे पैसे दे रहा हो आपने उनका काम बहुत ज़बरदस्त करना है, लेकिन यह कि आप थोड़ा सा प्रोडक्ट में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको कोई कम पैसे दे रहा है या मुनासिब पैसे दे रहा है तो आप ऐसे ब्रांड से काम कर सकते हैं जो रिलायबल भी हैं, उनके बालों को नुकसान भी नहीं करेंगे, उनके बालों को एक बेहतर लुक भी देंगे और आपके मतलब पेमेंट के हिसाब से आपका मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव नहीं खर्च होगा। देखिए जब आप बिज़नेस करते हैं, आप काम कर रहे हैं और आपने काम भी अच्छा करना है, तो आपने ऐसा काम करना है कि आपका क्लाइंट का काम भी बहुत अच्छा हो जाए और आपका भी इतना उस पर इन्वेस्टमेंट ना आए कि आपको आपके जो उजरत मिली है या आपने जो पेमेंट ली है वो आपका मटेरियल भी दोबारा इन्वेस्ट ना आप कर सकें, मटेरियल के ऊपर भी ना आप इन्वेस्ट कर सकें। तो मैंने इनके बालों के अंदर से कलर निकालने के बाद मैंने इनका स्टेप 1 जो केराटिन से पहले या रिबॉन्डिंग से पहले शैम्पू, प्योरीफाइंग शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, उसके 2 से 3 बार मैंने इनके बालों को अच्छी तरह से अभी वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैं इनके बालों को सादे हाथों से ब्लो ड्राई कर रही हूँ। देखिए फिंगर ब्लास्ट करके मैं इनके हाथों को कह रही हूँ, सॉरी, इनके बालों को ड्राई कर रही हूँ। लेकिन जाने तबीयत खराबी 4-5 दिन से तबीयत बहुत ख़राब है, मत्ती वजी है, लेकिन साथ में सैलून में काम भी करना होता है, वो भी चलता रहता है, आप किसी को इनकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशली जब आके आप लोग ये कि आप हमारा काम करेंगे तो आप किसी को भी इनकार नहीं कर सकते। इसके बाद आपने इस तरह से स्लाइसिंग करते जाना है और आपने केराटिन का मटेरियल स्टेप 2 जो है वो आपने ऐड करते जाना है। आप जहन में रखें कि आपने कम पेमेंट देख के बहुत लो क्वालिटी या लो क्लास या अननोन आपने मटेरियल बालों में नहीं ऐड करना, ये आप हमेशा जहन में रखें, ठीक है। आपने ऐसा मटेरियल बालों में अप्लाई करना है जो वेल नोन कंपनी का हो। चलें जी, आप थर्मल नट्स या बहुत कैरामिनो या बहुत एक्सपेंसिव जो प्रोडक्ट्स हैं बायोप्लेक्स वगैरह के, अगर आप वो नहीं अप्लाई करें, अगर आपका क्लाइंट आपको उतने पैसे नहीं दे रहा, लेकिन आपने पाकिस्तान में आपके पास जो ब्रांड मौजूद हैं, क्यूने मौजूद है आपके पास, इसके अलावा आपके पास ब्रिमोट के प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, आपके थोड़े से इतनी रेंज में आ जाते हैं कि अगर क्लाइंट कम पैसे देना चाहता है तो उनका काम भी बहुत आला और ज़बरदस्त हो जाएगा और आपका भी नुकसान होने का डर कम होगा। तो आपने केराटिन का स्टेप 2 जो है इनके बालों में बारीक बारीक स्लाइस लेके आपने ऐड करते जाना है इनके बालों के अंदर। इसके बाद आपने क्या करना है, 45 मिनट से 50 मिनट्स आपने इस प्रोडक्ट को इनके बालों में इनके ऊपर मतलब इनके बालों के ऊपर एक क्लिंग रैप होता है या शॉवर कैप जो होती है ना, वो आपने इनके बालों पर देके आपने 45 से 50 मिनट आपने बालों को रखना ही रखना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उस मटेरियल को बालों के अंदर आपने हेयर ड्रायर के साथ आपने जज़ब कर देना। आपने जहन में रखना है कि हेयर ड्रायर को आपने बहुत ज़्यादा हीट पर नहीं रखना है, आपने उसकी जो मीडियम हीट होती है आपने उस पर रखना है। आपको लगता होगा कि केराटिन और बर्निंग के बाद आपके क्लाइंट के बाल जले जले से महसूस होते हैं, तो वो यही रीज़न होता है कि ऑलरेडी केमिकल का इतना काम हो रहा है, स्पेशली जब डाई और केराटिन या रिबॉन्डिंग का काम, रिबॉन्डिंग का तो खैर आप साथ कर ही नहीं सकते हैं, रिबॉन्डिंग का एक अलग प्रोसेस होता है और हाईलाइटिंग का प्रोसेस उसके साथ और तरीके से होता है। लेकिन जब आप सेम डे पे साथ केराटिन कर रहे होते हैं ना, तो आपने हमेशा जेहन में रखना है कि आपने अपने क्लाइंट के बालों को सेफ साइड पर रखना है और इतने मतलब तेज़ केमिकल के ऊपर आपने बहुत गर्म वाला ब्लो ड्रायर नहीं यूज़ करना है। तो आपने मीडियम हीट वाला ब्लो ड्रायर यूज़ करके मटेरियल को 100% बालों में आपने जज़ब कर देना, ठीक है। और आपको यहाँ पे कोई भी राउंड ब्रश वगैरह इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आप जहन में रखें कि राउंड ब्रश आपने यहाँ पे यूज़ करना हो तो ऑप्शनल, अगर आप वो नहीं भी यूज़ करते, इस तरह आप फिंगर के साथ मटेरियल को जज़ब करने के बाद आपने एक स्ट्रेटनर इस्तेमाल करना है जो कि ख़ास तौर पर सिर्फ केराटिन और बॉन्डिंग के लिए ही यूज़ होता है।
फिर उसको आपने ईच स्ट्रैंड के ऊपर आपने देखना है कि जब तक आपके बालों में शाइन नहीं आ जाती है आपने इसको अपने क्लाइंट के बालों के ऊपर आपने इसको रन थ्रू करना है, ठीक है। वीडियो मैंने आपको आइडिया भी नहीं कि मैंने ऑलमोस्ट टेट्रा की स्पीड के ऊपर इसको किया हुआ है, तो आप सोचें कि मतलब इतने 4 गुना स्पीड करने के बावजूद मैं जब स्ट्रेटनर रन करें इनके बालों के ऊपर से तो वो इतना फास्ट नहीं लग रहा, तो सोचें मैं काफ़ी स्लो मोशन में इसको बालों के ऊपर से गुजार रही हूँ, ठीक है। तो आपने इस तरीके से बालों के ऊपर आपने जज़ब कर देना सारे मटेरियल को अच्छी तरह जज़ब करने के बाद अपने सारे बालों के ऊपर अच्छी तरह से इस तरह से स्ट्रेटनर करना है कि बालों में अच्छी सी शाइन आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लाइंट को 3 दिन के बाद यानी कि तीसरे दिन आपने बुलाना है और फिर आपने क्लाइंट का हेयर वॉश प्रोफेशनल तरीके से अपने सैलून पे करना है और क्लाइंट को आपने 100% रिजल्ट देना ही देना है। अगर आप अच्छे तरीके से काम करेंगे तो यकीन जाने आपको बिरमोड छोड़ के आप में क्यों ने आप जिसके साथ भी काम करेंगे ना आपका रिजल्ट 100% आएगा, ठीक है। तो आपका क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। आप यकीन जाने इन फैमिली का मैंने पूरी फैमिली का काम मेरे पास था, यानी कि एक का मैंने किया तो दूसरे का किया तो सबको इतना पसंद आया कि पूरी फैमिली बैक टू बैक मेरे पास ही। तो आप बिफोर हेयर देख लें, अब मैं आपको दिखाती हूँ इनका आफ्टर हेयर। ये देखिए इनके बालों का केराटिन का और हाईलाइटिंग का रिजल्ट है। मेरी क्लाइंट बहुत ज़्यादा खुश थी अल्हम्दुलिल्लाह से, और आप इनके बालों का कलर देख सकते हो। ये अभी इनका हेयर वॉश नहीं हुआ है, ठीक है। ये केराटिन के बाद जब आएंगी 3 दिन बाद, वो भी मैं वीडियो साथ में अटैच करने की कोशिश करूँगी। इसके बाद जब 1-2 बार वॉश होता है हेयर तो आपकी जो हाईलाइट है वो और ज़्यादा चमक जाती हैं और भी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती हैं। तो आप इनके बालों का रिज़ल्ट देखें। आई होप आपको भी इतना ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा होगा जितना कि ये रियलिटी में भी नज़र आ रहा था और वीडियो में भी नज़र आ रहा था। मेरी क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैप्पी थी अल्हम्दुलिल्लाह से, और मैंने बड़ी आराम तसल्ली से इनके बालों का काम किया और मैं बहुत आराम तसल्ली से बालों का काम करती हूँ। अगर आपको कोई और फरमाइश करनी हो, कोई और वीडियो देखनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के सारे स्टेप्स को और बातों को गौर से सुनिएगा, इनमें कोई फालतू बात नहीं। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।